एससी बोस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए मैं क्लास 10 का अम्ल क्षारक और लवण चैप्टर 2 अम्ल क्षारक और लवण इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी वीडियो में आपको इस चैप्टर का मिल जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखें और ध्यान से सुने भी, ताकि आपको साथ साथ याद भी हो जाए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतने सारे कंटेंट लाने में मुझे बहुत सारे मेहनत करनी पड़ती है। तो सब्सक्राइब करने से आपका कुछ जाएगा नहीं, लेकिन आपको सीखने को भी मिलेगा। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि लाल चींटी के डंक में, है ना, कौन सा अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैथोनिक अम्ल पाया जाता है, मैथोनोइक अम्ल। ठीक है। आगे क्या है? मधुमक्खी का डंक जो है मारने से डंक स्थान पर रगड़ना चाहिए। कौन सा? डंक जहां मार दिया है वहां पर दुर्बल क्षारक रगड़ना चाहिए। ठीक है, बेस रगड़ना चाहिए। अम्ल का मतलब एसिड। ठीक है, एक फॉर्मूला भी याद रखिएगा, अनिल। अनिल, अनिल से क्या याद रखेंगे कि अम्ल जो है नीला लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है। और छलनी से याद रखिए, छलनी, छलनी से क्या याद रखिएगा? क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। बस इतना तो याद रखना है। यानी अगर कोई अम्ल की परिभाषा दे तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, उसके बाद H+ आयन देता है। क्या देता है? H+ आयन देता है। उसके बाद आपका अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ये परिभाषा हो गया। अगर क्षार का बात किया जाए तो क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, और क्षार जो है अम्ल आपका धातु से अभिक्रिया करने पर OH- देता है। ठीक है। चलिए आगे क्या है? सिरका में कौन सा अम्ल होता है? सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरका में जो है एसिटिक एसिड होता है। संतरा में क्या होता है? साइट्रिक एसिड होता है। इमली में क्या होता है? इमली में टार्ट्रिक एसिड होता है। इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इमली में टार्ट्रिक एसिड होता है। वीडियो को देखना है और सुनना भी है, ताकि साथ साथ याद भी हो जाए। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड। संतरा में कौन सा एसिड पाया जाता है, यानी कौन सा अम्ल? साइट्रिक एसिड। नींबू और संतरा में साइट्रिक एसिड, ध्यान रखना है। ठीक है। इमली में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। इमली में टार्ट्रिक एसिड। टमाटर में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, याद रखना है। और अगर सेब का बात करें तो सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। आगे है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अभी मैंने बताया साइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड? साइट्रिक एसिड नींबू में। ठीक है। दूध और दही दोनों में लैक्टिक एसिड। ठीक है। और दूध को, जो दही है, दूध से दही कन्वर्ट करता है कौन सा जीवाणु होता है? तो उसका नाम है लैक्टोबेसिलस। तो इससे भी याद रख सकते हैं कि लैक्टोबेसिलस दूध से दही में कन्वर्ट करता है, जीवाणु का नाम है, इसलिए ये लैक्टिक अम्ल हुआ। ठीक है, याद रखना है। टार्ट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो टार्ट्रिक अम्ल इमली से प्राप्त किया जा सकता है। टार्ट्रिक एसिड अगर आपको प्राप्त करना है तो इमली से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। एसिड बोले या अम्ल बोले, दोनों एक ही चीज होता है। एसिड का इंग्लिश में एसिड बोलते हैं और हिंदी में इसको अम्ल कहते हैं। साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो साइट्रिक अम्ल अभी मैंने बताया, नींबू और संतरा। आगे क्या? साधारण नमक। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड, NaCl, इसको सोडियम क्लोराइड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड लिख लीजिएगा, है ना, सोडियम क्लोराइड। ठीक है। आगे है, सोडियम क्लोराइड लवण का जलीय विलयन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। यानी पीएच वैल्यू जो होता है सोडियम क्लोराइड का, पीएच मान वो 7 होता है। क्यों? अगर 7 से कम है, 7 से कम है तो अम्ल है। अगर 7 है, अम्ल है। ठीक है। 7 से अगर कम है तो अम्ल है, और 7 है तो NaCl है, यानी लवण है। और 7 से अधिक है तो क्षार है। 7 से 14 के बीच में क्षार हो, यानी
7 से 14 के बीच में क्षार, और पीएच परास होता है 0 से 14 तक। कितना होता है? 0 से 14 तक। 7 का बात करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या? NaCl, सोडियम क्लोराइड यानी लवण, और 7 से कम अम्ल, 7 से ज़्यादा क्षार। ध्यान रखना है। आगे, क्लोरीन गैस का उपयोग होता है जल के स्वच्छता में, और क्लोरीन गैस का उपयोग होता है रोगाणुनाशक में। स्विमिंग पूल में डाल दिया जाए तो जल साफ कर देता है। ठीक है। क्षार का उपयोग होता है साबुन तथा अपमार्जक में, यानी साबुन बनाने में और सर्फ बनाने में। अपमार्जक का मतलब होता है सर्फ, और साबुन बनाने में। ठीक है। उस पदार्थ का नाम बताएं जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो वो बुझा हुआ चूना होगा। क्या होगा? बुझा हुआ चूना। ठीक है। आगे क्या है कि बेकिंग सोडा का जलीय विलयन कैसा होता है? तो बेकिंग सोडा जो है ना, सोडा जो भी होगा क्षारीय प्रकृति का होगा। ठीक है। ज़्यादातर फल जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। बेकिंग सोडा को गर्म करने से प्राप्त होता है। तो बेकिंग सोडा को अगर गर्म कर दिया जाए तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है। आगे, बेकिंग पाउडर को जल में मिलाने से या गर्म करने से गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस उत्पन्न होती है? CO2 गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस? CO2 गैस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। बेकिंग पाउडर को अगर जल में मिला दिया जाए और गर्म किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है, और इसी के कारण कार्बन जो डाइऑक्साइड गैस है, इसी के कारण जो है केक फूलता है। अगर एक केक जो बनाने वाला बेकरी वाला है, अगर आपका क्या बोलते हैं कि बेकिंग पाउडर अगर डालना भूल जाए, कौन सा? बेकिंग पाउडर, तो वो केक नहीं फूलेगा। और किसके कारण फूलता है? तो CO2 के कारण फूलता है। ठीक है। शरीर में अम्लता को दूर करने में उपयोग आता है NaHCO3। ठीक है। NaHCO3 बेकिंग पाउडर मिश्रण है बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? बेकिंग पाउडर का सूत्र है। ठीक है। बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या बताया? NaHCO3। आगे चलिए, बेकिंग पाउडर मिश्रण है बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड का, यानी टार्टरिक अम्ल का। ये दोनों मिलकर क्या बनता है? आपका बेकिंग पाउडर बनता है। आगे, केक बनाने में उपयोग होता है। अभी मैंने बताया कि बेकिंग पाउडर का उपयोग होता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, सोडा अम्ल अग्निशामक में उपयोग होता है, यानी आपका जो फायर ब्रिगेड वाला जो है, जो फायर में कंट्रोल करता है, उसमें किसका उपयोग करते हैं? उसमें भी बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। ठीक है। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? NaHCO3। देखिए, NaHCO3 यहाँ लिख दिया है फॉर्मूला के रूप में। अग्निशामक यंत्र में किस लवण का उपयोग किया जाता है? तो NaHCO3। ठीक है। घुमाने के लिए इस तरह से क्वेश्चन आपको दे सकता है। सोडा अम्ल अग्निशामक में NaHCO3 के साथ किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो H2SO4। ठीक है। बेकिंग सोडा के विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक। कितना होता है? 7 से अधिक। ध्यान दीजिएगा, है ना। क्या बताया मैंने? सल्फ्यूरिक अम्ल बताया इसको। ठीक है। NaHCO3 के साथ अगर अग्निशामक यंत्रों में यूज किया जा रहा है तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जा रहा है, नहीं H2SO4। किसका? H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल का। बेकिंग सोडा के विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धोने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है। इसको हम लोग अगर सूत्र बोल सकते हैं तो इसका सूत्र क्या होगा? Na2CO3। ठीक है। और .10H2O। ठीक है। ध्यान रखना है, Na2CO3 10H2O लिख लीजिएगा। अस्पतालों में टूटी हुई हड्डियों का प्लास्टर करने के लिए किसका उपयोग होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसका सूत्र क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O। ध्यान रखिएगा। ठीक है। बुझा हुआ चूना एवं क्लोरीन
अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो बुझा हुआ चूना और क्लोरीन अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इसका सूत्र होता है CaOCl2, CaOCl2। ठीक है। आगे विरंजक चूर्ण का जो है रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखिए Ca से कैल्शियम, O से ऑक्सी, Cl2 से क्लोराइड, CaOCl2। ध्यान रखना है। कपड़ों के विरंजक के माने कड़क पर प्रदान करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। किसका? विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है, यानी विरंजक करने के लिए कपड़ों का। आगे कागज के रंगों को उड़ाने में उपयोग किया जाता है, यानी रंग में अगर कागज में कोई रंग लगा हुआ है तो उसका उपयोग किया जाता है तो CaCl2 का, यानी विरंजक चूर्ण का ही उपयोग किया जाता है। रासायनिक अगर कहीं रंग लग गया है तो रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अगर हम रंग उड़ाएंगे तो वो CaOCl2 यानी विरंजक चूर्ण का ही उपयोग करेंगे। इसी रसायन का उपयोग किया जाता है। आगे ध्यान देना है कि रासायनिक उद्योगों में उपचार के रूप में भी CaOCl2 का उपयोग किया जाता है, यानी विरंजक चूर्ण का। 34 नंबर, बुझा हुआ चूना निम्न में से किससे अभिक्रिया करके चूर्ण बनाता है? तो क्लोरीन से। किससे? क्लोरीन से अभिक्रिया करके, Cl2 से। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? Ca2 यानी OH2, CaOH2 बोलते हैं इसको। ठीक है। आगे खड़िया संगमरमर का सूत्र, यानी चूना पत्थर का भी सूत्र यही है। ठीक है। CaCO3 क्या का अगर चौक दे दे, क्या दे दे? चौक। चौक माने खड़िया। संगमरमर। ठीक है। इसके अलावे क्या बोले हम? इसके अलावे चूना पत्थर, क्या दे दे? चूना पत्थर। इस सभी का जो सूत्र होगा वो CaCO3 होगा। इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। आगे विरंजक चूर्ण के निर्माण में ताप रहता है 40 डिग्री का ताप, सेल्सियस का ताप विरंजक चूर्ण के निर्माण में लगता है। बेकिंग सोडा का बाजारू नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा को हम लोग क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा। दुकान में जाते हैं आप तो क्या बोलते हैं? खाने वाला सोडा दीजिए या मीठा सोडा दीजिए। ठीक है। दुकान में जाने के बाद, है ना। और विरंजक चूर्ण लेने जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर दीजिए, है ना। ब्लीचिंग पाउडर अक्सर जो है आपको क्या बोलते हैं? सब्जी वाले दुकान, जहाँ पर कौन से सब्जी वाले? जहाँ पर बीज भंडार होता है वहाँ पर मिल जाएगा आपको। ठीक है। आगे खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3। ठीक है। देखिए यहाँ पर बेकिंग सोडा का NaHCO3। धोने का सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2O। ठीक है। कठोर जल को मृदु बनाने में किस सोडियम का उपयोग किया जाता है? तो Na2CO3 यानी किसका? Na2CO3 10H2O का, धोने वाला, ये धोने वाला सोडा का। ठीक है। यानी इसका धोने वाला सोडा का, इसको क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं? नहीं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है। सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। ध्यान रहेगा। हाइड्रोजन लग गया जहां पर तो वो बेकिंग सोडा हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे, जिप्सम का सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का सूत्र CaSO4 2H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1 विलियन जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, अभी फर्स्ट में ही मैंने बताया था। ठीक है। तो उसका pH वैल्यू कितना होगा? 7 से अधिक, यानी 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 14 हो सकता है। ठीक है। 7 से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। आगे, यानी जो क्षारीय प्रकृति का है वही नीला करेगा लाल लिटमस पत्र को। चलिए आगे, शुद्ध दूध का pH मान 6 है, जबकि दही बन जाता है तो pH मान में क्या होगा? तो 6 से कम होगा, क्योंकि अगर अम्ल ये प्रकृति का बनता है तो मैंने बताया कि अगर 7 है तो लवण है, और 7 से कम है तो वो अम्ल है, और 7 से ज़्यादा है तो वो क्षार है। तो दही बनने पे खट्टा होता है ना, स्वाद कैसा होता है? खट्टा, तो अम्ल बनेगा। तो अगर pH मान 6 है तो 6 से कम होगा। क्लियर बात। आगे बढ़ते हैं।
अपच का उपचार, यानी अगर आप जाइएगा डॉक्टर के पास और बोलिएगा कि पेट खराब हो गया है, ठीक है, तो आपको एंटासीड बोलते हैं उसको, ठीक है, एंटासीड, इसका जो है क्या देगा, आपको दवा देगा, यानी आपको सिरप देगा, ठीक है, एंटासीड का, ध्यान रहेगा। आगे बढ़ते हैं, यानी अपच के उपचार में एंटासीड का प्रयोग किया जाता है। पेट में गैस हो जाने पर बेकिंग सोडे के विलयन से हम क्या कर सकते हैं, गैस को दूर कर सकते हैं। बेकिंग सोडा, नींबू दे देने से क्या होगा, ज़्यादा एसिड बढ़ जाएगा और पेट फूल सकता है। कभी कभी कहा जाता है ना कि नींबू खा लीजिए ठीक हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, कभी कभी नींबू खाने से भी ठीक नहीं होता है, ठीक है। लेकिन बेकिंग सोडा, आपको इनो पता होगा, इनो क्या है, इनो बेकिंग सोडा ही है, यानी क्या है, क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है। आगे क्या है, इनो हो गया, या फिर आपका नया नया दवा आया है जो गैसोफास्ट, ये सब क्या है, ये सब में आपको बेकिंग सोडा की मात्रा मिलती है, ठीक है, यानी क्षारीय प्रकृति का मिलता है। चलिए नेक्स्ट है, जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं। जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाते हैं, और क्या, बेकिंग सोडा, ये जो है रॉन्ग प्रिंट हो गया है, यहाँ दुर्बल क्षारक होगा। बेकिंग सोडा क्या है, दुर्बल क्षारक होगा। कैसा होगा, दुर्बल क्षारक होगा, ठीक है, लिख लीजिएगा यहाँ पर, दुर्बल क्षारक, ये काट दीजिए। मनुष्य का शरीर का पीएच जो परास है वो कितना होता है, पीएच वैल्यू होता है 7 से 7.8 तक होता है। आगे क्या, हमारे पेट में कौन सा अम्ल रहता है, HCl होता है। दांत का कठोर भाग क्या, एनेमल का बना होता है, एनेमल का, ठीक है। दांत का क्षय प्रारंभ होता है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, ठीक है, यानी अम्लीय जब होगा तो दांत खराब होगा, ठीक है। जब बर्तन को ताजमहल जो है संगमरमर पत्थर को एसिड खराब कर सकता है, तब तो ये हमारा दांत ही है ना। अम्लीय वर्षा तब होती है जब वर्षा का जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए। शरीर में अम्लता को दूर करने के लिए क्या करेंगे, फिर से क्षार का उपयोग करेंगे, तो बेकिंग सोडा का, क्योंकि बेकिंग सोडा को तो ही खा सकते हैं, साबुन को थोड़ी खा सकते हैं, साबुन भी रहता है क्षारीय प्रकृति का, लेकिन उसको खा नहीं सकते हैं, ठीक है। इसलिए बेकिंग सोडा का यूज किया जा सकता है। अगर एसिड की मात्रता बढ़ जाए किसमें, हमारे शरीर में, तो उसको बेकिंग सोडा से दूर कर सकते हैं। ध्यान रहेगा, एक विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो विलयन कैसा है, तो वो नीला कर दिया क्षार, अगर लाल कर दिया तो अम्लीय, ठीक है। प्राकृतिक सूचक क्या है, हल्दी, प्याज, लिटमस पेपर। गंधीय सूचक का बात किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर गंधीय सूचक प्याज अपने गंध में परिवर्तन लाता है तो किसके उपस्थिति में, क्षारक की उपस्थिति में। हल्दी कैसा सूचक है, प्राकृतिक है। जिंक एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच अभिक्रिया से बने लवण का विलयन का नाम है सोडियम जिंकेट, ठीक है। आगे सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है Na2CO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र ऊपर बताया, चूना पत्थर का CaCO3 बता दिया है मैंने। आगे संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। चूना जल में CO2 गैस प्रवाहित करने से दूधिया रंग हो जाता है, किसके कारण, CaCO3। किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने से वह लाल नहीं होगा, ठीक है, तो इसका हो जाएगा C6H12O6। अब थोड़ा स्पीड में मैं बताता हूं, ठीक है, समझिएगा। पीएच जो प्रास होता है वो 0 से 14 तक होता है। एक बिलियन का पीएच 5 है तो बिलियन क्या होगा, अम्लीय होगा। जिसका भी 5 होगा, 7 से कम जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। आगे क्या, अम्ल प्रबल अम्ल है, H2SO4, HCl, HNO3 सब क्या है, प्रबल अम्ल के उदाहरण है। इसको याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती है, हाइड्रोजन गैस निकालती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ अम्ल कर लेना आपको। चलिए पीएच क्या है, पीएच सार्वत्रिक सूचक है। पीएच क्या है, सूचक जो एसिड बेस हमारे बताता है अम्ल, क्षारक और लवण, ठीक है। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना।
CA(OH2), ठीक है, CA(OH2). आगे क्या है, जलती हुई सेठी को बुझा देता है तो वह कौन सा गैस होगा। ये कुछ मिस प्रिंट हो गया है क्वेश्चन, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय। ऐसे याद रखना है आपको, ये जो क्वेश्चन है कुछ भी जल रहा है, ठीक है, और उसको बुझाना है तो हम CO2 का ही उपयोग करेंगे। किसका, यानी फायर ब्रिगेड वाला CO2 का उपयोग करता है, ठीक है, ठोस CO2। अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अम्ल और क्षारक के बीच में अभिक्रिया होगा तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। धातु ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, धातु ऑक्साइड होते हैं, क्षारीय होगा। सभी अम्ल होते हैं, ये गलत है। अम्ल का जलीय विलयन में उत्पन्न करता है H+ आयन। क्या हो जाएगा, H+ आयन उत्पन्न करता है। जल में घुलने वाला क्षारक कहलाता है क्षार, ठीक है। जल और अम्ल के बीच अभिक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हो गया, बस लास्ट वाला जरूरी नहीं है क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, सभी क्वेश्चन आपको एक जगह मिल जा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आपको लाभ हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लाइक करें वीडियो को, ठीक है, और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। दूसरे बच्चे भी इसको देखकर लाभ उठा लें, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आगे जो है रणनीति तैयार करते हैं कि हम इस चैप्टर का आपको जो है कल या परसों तक जो है आपको इसका जो है नोट्स मैं दे दूंगा, ठीक है, नोट्स इसका दे दूंगा। बहुत अच्छा से रहेगा, आपको सारा याद हो जाएगा। चलिए आगे के लिए धन्यवाद।